साल 1904 में हस्किल फ्री लाइब्रेरी एंड ओपेरा हाउस बनाया गया था और इसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। लेकिन यह लाइब्रेरी अपने आप में एक दिलचस्प है। इस इमारत का निर्माण कार्लो हस्केल इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को श्रद्धांजलि देने के रूप में किया था। लेकिन अजीब बात यह है कि लाइब्रेरी दो कंट्री में डिवाइड हो जाती है, कनाडा और यूएसए। इतना ही नहीं बल्कि लाइब्रेरी के अंदर भी एक काली लाइन दिखाई देती है जो लाइब्रेरी को दो हिस्से में बांटती है। लाइब्रेरी का मेन डोर यूएसए की तरफ है, फिर भी कनाडा के लोगों की एंट्री के लिए पीछे की तरफ एक डोर दिया हुआ है। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा, लाइब्रेरी अगर दो देशों के हिस्से में आती है तो यहाँ जाने के लिए किसी पासपोर्ट या आइडेंटिटी की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। आप लाइब्रेरी के अंदर बाहर चारों ओर घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्गारिन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। कोई भी चीज बनने के पीछे एक इतिहास होता है। मैं उदाहरण के लिए एक पिज्जा के बारे में बता सकता हूँ। मार्गरेटा पिज्जा आपने खाया होगा। इस पिज्जा का नाम इटली की एक रानी मार्गरेटा के नाम पर पड़ा है। असल में सच्चाई क्या थी? रानी मार्गरेटा अपने पति के साथ इटली का एक शहर नेपल्स में घूमने गई थी। उस समय उसने वहां के सबसे प्रसिद्ध पिज्जा बनाने वाली पिज्जेरिया में पिज्जा की ऑर्डर दी, लेकिन पिज्जा कुछ अलग टाइप का था। उस पिज्जा के ऊपर मोज़रेला लाल टमाटर का टॉपिंग डाला था और पहली बार ऐसा पिज्जा बनाया गया था और रानी मार्गरेटा ने इसे ऐसा बनाने को कहा था और उसी के नाम के ऊपर इस पिज्जा को मार्गरेटा पिज्जा ऐसा नाम दिया। मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया, असल में हम मार्गारिन की बात कर रहे थे। साल 1869 में मार्गारिन पहली बार बनाया गया था, लेकिन अनजाने में। तीसरा नेपोलियन अपने सैनिकों को खाने में मक्खन भी देता था, लेकिन वह सस्ता और अच्छा मक्खन चाहता था। लेकिन उस समय मक्खन की कमी आ गई थी और मक्खन की कमी के कारण अपने सैनिकों की भूख मिटाने के लिए उसे कुछ दूसरा पर्याय ढूंढना था। उसने यह बात जनता को बताई और अनजाने में मार्गारिन का शोध लगा। लड़कों के लिए एक परफ्यूम मिलता है जिसे केल्विन क्लेन ऑब्जेक्शन फॉर मेन नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। इस परफ्यूम से जानवर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इस परफ्यूम का इस्तेमाल जंगल में भी किया जाता है। लेकिन कैसे? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के अनुसार परफ्यूम जागुआर, प्यूमा, टाइगर और शेर जैसे जानवरों को आकर्षित करता है। WCS मतलब मैंने आपको अभी बताया, वाइल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी। इनके शोधकर्ता जंगल में जाकर जानवरों की करीब से फोटो खींचने के लिए ज्यादातर जानवरों को आकर्षित करने के लिए इस परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ये परफ्यूम कैमरे पर लगाया जाता है या कुछ कैमरा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जानवरों को इस परफ्यूम को सूंघते हुए देखा गया। इसका फायदा क्या हुआ? अगर किसी शेर का करीब से फोटो खींचना होगा तो परफ्यूम सूंघते हुए कैमरे के करीब आ जाता है और तब उसकी फोटो खींची जाती है। लेकिन वहां पे इंसान नहीं होता, सिर्फ छुपा हुआ कैमरा होता है। रॉकेट लॉन्च कैसे किया जाता है यह आपने वीडियोस में या फोटोज में जरूर देखा होगा। दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी हो, रॉकेट लॉन्च करते समय एक कॉमन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट बड़ी मात्रा में आवाज करता है और उस एरिया की गर्मी भी ज्यादा हो जाती है और इन सब को दबाने के लिए कम से कम 3 गैलन लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि आवाज इतना भयानक होता है कि किसी के भी कान के पर्दे फट सकते हैं। इसलिए पानी को फवारा जाता है ताकि आवाज दब जाए। अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है तो उसके लिए स्पेशल स्पेस सूट बनाया जाता है। उसके बिना एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं रह सकता। साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया ये स्पेस सूट 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी आसानी से झेल सकता है। हम इंसान अंतरिक्ष में बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं सिर्फ स्पेस सूट की वजह से। लेकिन क्या पंछी जिंदा रह सकते? उनके लिए भी अगर कोई सर्वाइवल स्पेस सूट बना दिया जाए तो वो पंछी तब तक जिंदा रहेंगे जब तक उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि पंछियों को फ्लाइंग करने के लिए भी ग्रेविटी की जरूरत है और खाना निगलने के लिए भी ग्रेविटी की जरूरत होती है। आपने 7 अजूबों के बारे में सुना होगा। जो नए अजूबे हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, जो प्राचीन अजूबे थे उनके बारे में हम बात कर रहे। लेकिन उन प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ आज एक ही बचा है, खुफू का पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा नाम से भी जाना जाता है। यही एक आखिरी अजूबा बचा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।